तेजस्विनावतितमस्तु मा विद्विषावहै। नमस्कार दोस्तों, नीति शतकम की कक्षा में आप लोगों का फिर से स्वागत है। हम लोग मानशौर्य पद्धति में परिगणित श्लोकों का अध्ययन इन दिनों कर रहे हैं और इन श्लोकों में एकमात्र श्लोक हमारा रह गया है और उसके उपरांत हमारी जो मानशौर्य पद्धति है उसके श्लोक समाप्त हो जाएंगे और हम इसके बाद अगली पद्धति की ओर बढ़ेंगे। तो इस श्लोक को हम आज करके और मानशौर्य पद्धति का समापन करते हैं। देखिए, ये हमारा अंतिम श्लोक है। किसी व्यक्ति के पराक्रम के लिए, उसके प्रताप के लिए क्या उसकी आयु कारण होती है? नहीं, उसकी आयु कभी भी उसके पराक्रम का कारण नहीं होती है। ये इस श्लोक में समझाया गया है। सिंह शिशुरपि निपतति मदमलिन कपोलभित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्ववतां न खलु वयसः तेजसो हेतु। न खलु वयः तेजसो हेतु, यहाँ पर इस तरह से होना चाहिए, वयसः तेजसो हेतु की जगह न खलु वयः तेजसो हेतु। शिशु अपि सिंह, शिशु छोटे बच्चे को कहते हैं। तो शेर का जो बच्चा भी है वो भी मदमलिन कपोल भित्तिषु, मदमलिन जो मद से, मदजल से मलिन हो गए हैं, कपोल भित्तिषु, कपोल गालों को कहते हैं। गालों रूपी जो भित्ति का मतलब होता है दीवार, तो दीवार से युक्त, कपोल रूपी दीवार से युक्त गजेषु, जो गज हैं उन पर बहुवचन लगा हुआ है, तो गजों पर, हाथियों पर, निपतति कूदता है, झपटता है, आक्रमण करता है। कि जो शेर का बच्चा है, शेर के लिए तो हम बहुत समय से कई श्लोकों में पढ़ करके आए हैं कि जो शेर है वो किसका शिकार करना चाहता है? वो हाथी का शिकार करना चाहता है। वो भी कैसा हाथी? जो मदमस्त हाथी है, जिसके मस्तक से मद जल की धार बह रही है, ऐसे हाथी का शिकार करना चाहता है। लेकिन क्या एक युवा शेर ही ऐसा करना चाहता है? तो यहाँ पर बताया नहीं, शेर का जो बच्चा है, शिशु है, बहुत छोटा जो बालक है, वो भी ऐसे हाथियों के ऊपर आक्रमण करता है जिनके कपोल रूपी जो भित्ति है, कपोल रूपी गाल रूपी जो दीवार है, या जो उनके गाल हैं, वो मदजल से मलिन हो गए हैं। अर्थात ऐसे हाथी जिनके मस्तक से मदजल बह रहा है, ऐसे हाथियों पर सिंह का बच्चा भी आक्रमण करता है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि इयम सत्ववताम प्रकृति, यह सत्व से, पराक्रम से, तेज से युक्त लोगों की प्रकृति ही होती है, स्वभाव ही होता है। वयः, वय कहते हैं उम्र को, वयः उम्र, तेजसः तेज का, हेतु न खलु कारण कभी भी नहीं होती है। कि कोई शक्तिशाली है, बलवान है, किसी के ऊपर आक्रमण कर सकता है, अपना पराक्रम दिखा सकता है, इसमें हमेशा उनकी जो प्रकृति है, उनका जो स्वभाव है, वही कारण होता है। उसकी उम्र क्या है? वो युवा है, वो वृद्ध है, वो शिशु है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि यदि किसी में पराक्रम है तो वो किसी भी अवस्था में हो सकता है, और यदि वो पराक्रमहीन है तो कोई युवा भी पराक्रमहीन हो सकता है, वो भी भयभीत हो सकता है, उसमें भी तेजस्विता का अभाव हो सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो सिंह का शावक है वो यद्यपि अल्पवयस्क होता है, लेकिन क्योंकि वो सिंह है, और सिंह से तात्पर्य क्या हुआ? जो तेजस्वी है। सिंह पशुओं का राजा है। किस लिए है? इसी कारण, क्योंकि अगर शारीरिक रूप में देखा जाए तो शारीरिक रूप में तो हाथी उससे कई गुना बड़ा है, लेकिन सिंह में जो पराक्रम है उसके कारण ही शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, क्योंकि वो जन्म से ही तेजस्वी होता है। इसलिए उसका जो शिशु है वो भी मदमस्त हाथियों पर आक्रमण कर देता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि पराक्रम की, वीरता की, तेज की कोई भी आयु नहीं होती है, अपितु यह उनकी प्रकृति ही होती है, उनका स्वभाव ही होता है कि वो
जन्म से ही पराक्रम से युक्त होते हैं। तो बहुत छोटे से श्लोक में एक बात यहाँ पर आपको बताई गई है। और इसका जो दूसरी वाली जो इसकी पंक्ति है उसको सूक्ति के रूप में भी पूछा जा सकता है। और अंतिम चरण को भी न खलु वयः तेजसो हेतु, केवल इतने से चरण को भी सूक्ति के रूप में पूछा जाता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि ये किस प्रसंग में कही गई है। और इस श्लोक में काव्यलिंग अलंकार है और आर्या छंद है, इसको भी नोट कर लीजिए। इसके साथ ही एक बात मैं आपको फिर से बताना चाह रही हूँ। हम लोग अपने पिछले कई वीडियोस में ये बात करते आ रहे हैं कि जब भी कोई श्लोक आपके परीक्षा में व्याख्या के लिए या अनुवाद के लिए आएगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस श्लोक का प्रसंग लिखना है। प्रसंग में आपको क्या क्या लिखना है कि ये किस पुस्तक से लिया गया है, उस पुस्तक के लेखक कौन है, लेखक के विषय में भी आप एक दो पंक्तियों में लिख दें। और उसके साथ ही ये किस प्रसंग में, किस संदर्भ में ये बात कही जा रही है, इसमें इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है, उसको आप संक्षिप्त में लिख दें। उसके बाद आप उसका अन्वय लिखें। अन्वय का तात्पर्य क्या है कि श्लोक हमारे जिस क्रम में स्थित होकर के अपने अर्थ को संपूर्ण करेंगे, क्योंकि जो श्लोक होता है उसमें जिस क्रम से शब्द होते हैं उस क्रम से उनका अर्थ नहीं निकलता है, शब्द इधर उधर होते हैं। और यही हमारे संस्कृत की विशेषता है कि शब्द कहीं भी पड़े हैं लेकिन उनका अर्थ वही निकलेगा। तो उन शब्दों को उस क्रम में लगाना, जिस क्रम में उनका अर्थ करना है, उसको अन्वय कहा जाता है। तो हम उसका अन्वय करें। अन्वय करते समय आप ध्यान रखें, यदि आपको बहुत सही अन्वय समझ में आ रहा है, आप कर पा रहे हैं, तो आप परीक्षा में अन्वय करें, अन्यथा आप अन्वय को छोड़ दें। आप अन्वय वहाँ पर ना करें, क्योंकि गलत करने से अच्छा है कि आप उसको ना करें। परीक्षा में आपसे पूछा नहीं जाता है कि आप अन्वय करें, वहाँ पे प्रसंग के साथ अनुवाद या व्याख्या पूछी जाती है। अन्वय अगर आप करते हैं तो ये आपकी विशेषता को दिखाता है, लेकिन यदि आप गलत करते हैं तो वो आपकी कमी को दिखाएगा, तो आप ऐसा ना करें। उसके बाद आप शब्दार्थ भी लिख सकते हैं। अगर आपको हर शब्द का अर्थ पता है तो आप एक एक शब्द उठा करके और उसके अर्थ को भी लिख सकते हैं। फिर आपको ध्यान रखना है कि यदि अनुवाद पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, जो संस्कृत में शब्द हैं उन्हीं का हिंदी में अर्थ लिखेंगे। उसके अतिरिक्त जो शब्द वहाँ नहीं है उनको आप अर्थ में, अनुवाद में नहीं लिखेंगे, क्योंकि अनुवाद का मतलब होता है एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तित करना, जो शब्द हैं उसी शब्द का अर्थ लिखना। लेकिन यदि वो व्याख्या पूछ रहा है, अनुवाद और व्याख्या में अंतर होता है, आप ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो परीक्षा में प्रश्न है उसमें अनुवाद पूछा गया है या व्याख्या पूछी गई है। यदि वो अनुवाद पूछता है तो जो शब्द संस्कृत में हैं उन्हीं का हिंदी में रूपांतरण, और यदि वो व्याख्या पूछता है तो आप उसको विस्तार से समझा सकते हैं। 2 लाइनों की जगह 4 लाइनें, 6 लाइनें, 10 लाइनें भी लिख सकते हैं। लेकिन यदि अनुवाद है तो 2 पंक्ति का अनुवाद 2 ही पंक्ति में होगा, उससे अधिक नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत बार ये देखने के लिए भी इस तरह के प्रश्न दिए जाते हैं कि जो विद्यार्थी है वो अनुवाद और व्याख्या का अंतर जान रहा है या नहीं जान रहा है। इसके बाद में आप विशेष लिख सकते हैं, जिसे आप व्याकरणात्मक टिप्पणी भी कह सकते हैं, टिप्पणी भी कह सकते हैं, विशेष भी कह सकते हैं। उसमें, उस श्लोक में जो भी विशेष बात है, यदि उसमें किसी प्रसंग को दिया गया है, किसी कथा को दिया गया है तो उसका जिक्र कर दें। उसके अलावा उसके छंद और अलंकार यदि आपको पता हैं तो आप वहाँ पर वो बता सकते हैं। और छोटे छोटे से जो शब्दों को आप उठाएं और उठा करके उसके व्याकरण को भी आप वहाँ पर बता सकते हैं। जैसे यही श्लोक है, आपने शिशुरपि को बता दिया, शिशु प्लस अपि। इस तरह से जो भी आपको लगता है, गजेशु में गज धातु है, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, तो ऐसे शब्दों को उठा उठा करके जहाँ भी आपको सरल लग रहा है कि हाँ इसको बताना मेरे लिए सही है, ये मुझे सही से पता है, गलत नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि गलती नहीं करनी है, सही लिखना है। कम लिखें लेकिन गलत ना लिखें। ज़्यादा लिख करके गलत लिखने से अच्छा है कम लिखें लेकिन सही लिखें। और कोशिश करें कि जब आप पढ़ते हैं तो भी आप इन बातों का ध्यान रखें कि इनमें से क्या क्या शब्द ऐसे हैं जिनको मैं परीक्षा में लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। तो इस तरह से आप इसको करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये समझ में
आ जाएगा। और वैसे भी नीति शतकम बहुत ही सरल सी और बड़ी अच्छी पुस्तक है, तो इसलिए आपको इसमें बहुत अधिक कठिनाई नहीं आएगी, ऐसा मेरी अपेक्षा है आपसे। तो इस श्लोक के साथ में आज हमारी मानशौर्य पद्धति समाप्त हो गई है। अगली पद्धति हम अगले वीडियो से शुरू करेंगे। आप लोग इनको पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। अगली कक्षा में मिलते हैं। नमस्कार। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।